वेलकम। आज के इस क्लास में हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका रिटर्न आपको इस साइट पे मिलेगा और ये वीडियो आपको इस चैनल के जनरल इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मैं रखता हूँ, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। और इससे पहले हमने पार्ट 7 तक पढ़े हैं, हम पार्ट 7, तो वो भी आप वहाँ पर जाके देख सकते हो डिमांड एनालिसिस के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी, डिमांड की इलास्टिसिटी देखने के लिए हम उसकी प्राइस में चेंज करते हैं। तो सेंसिटिवनेस हम देखते हैं कि जब हम कितनी % प्राइस में चेंज करें तो इसकी चेंज करने से कितने % डिमांड पे असर पड़ता है या चेंज होता है, तो उसको हम इलास्टिसिटी, पहुँच, डिमांड की पहुँच कहाँ जाती है। तो अभी हम इस वक्त पढ़ने वाले हैं कि उस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कुछ फैक्टर्स का असर पड़ता है, उनकी वजह से उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। उन्हीं फैक्टर्स को हम आज के क्लास में पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। यानी शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड या किसी भी चीज़ पे के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किन किन फैक्टर से असर पड़ता है, तो वो फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो इसका दूसरा नाम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच एक्सप्लेन द वेरिएशन इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरिएशन आप समझ सकते हो इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो हमने यहाँ पर लिखा है, दैट्स नेचर ऑफ गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ कमोडिटीज। नेसेसरीज ऑफ लाइफ हैव inelastic demand because we have to purchase such commodities even if their price goes up. Demand for luxuries is elastic. The demand for such commodities will increase with a fall in price and decrease with a rise in price. ये देख लीजिए, पहला फैक्टर जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है, किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है, वो है नेचर ऑफ गुड्स। जो चीज़ नेसेसरी ऑफ लाइफ है, नेसेसरी ऑफ लाइफ आप जानते होंगे कि इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। ये देख लीजिए, इन इलास्टिक। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साल्ट की। साल्ट आप देखते हो, नमक हर एक को ज़रूरत पड़ता है क्योंकि ये नेसेसरी ऑफ लाइफ का आइटम है। तो इस चीज़ की आपने देखी होगी कभी, जब इसके प्राइस में उतार चढ़ाव कभी कर सकते हैं या हम इसकी प्राइस चेंज करेंगे। हम इसलिए प्राइस चेंज करेंगे ताकि इसकी डिमांड इंक्रीज हो। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज इसकी प्राइस 20 रुपीज़ पर केजी है। अगर मैं चाहूँ कि इसकी डिमांड बढ़ जाए, मैं 20 से इसकी या प्राइस चेंज करके 17 रखता हूँ पर केजी। तो मैं अगर आपसे ही पूछूंगा, आप बताइए क्या लोग इस नमक को ज़्यादा खरीदेंगे, घर में रखेंगे, स्टॉक रखेंगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये नेसेसरी ऑफ लाइफ, ये जितना घर में ज़रूरत पड़ता है उतना हम लेंगे। तो इसके प्राइस चेंज करने की इसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं आएगी जिसकी डिमांड में। तो इसका नेचर ऑफ जो यूज़ है, इस गुड का जो नेचर ऑफ यूज़ है, इसकी वजह से इसकी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। इस तरह से यहाँ पर एक दे लीजिए, और ये वेजिटेबल्स, अगर वेजिटेबल्स की प्राइस हम चेंज करेंगे या इसमें हम इसकी डिमांड बढ़ाना चाहें तो इसका प्राइस हम चेंज करें, क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये टोमेटोज़ की। क्या टोमेटो की अगर हमें डिमांड बढ़ानी है मार्केट में, हम इसका प्राइस कम करेंगे तो क्या इसकी डिमांड, लोग ज़्यादा टोमेटो घर में रखेंगे, स्टॉक करेंगे, बहुत सारे टमाटो इसके लेके रखेंगे, घर में रखेंगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि टमाटोज ख़राब हो जाते हैं 1-2 दिन के बाद। तो इसकी डिमांड जो ये नेसेसरी ऑफ लाइफ है, यही इसने लिखा है कि नेसेसरी ऑफ लाइफ इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी हैव टू परचेज सच कमोडिटीज इवन इफ देयर प्राइस विल गो अप। अगर इसका प्राइस, नमक प्राइस चढ़ेगा भी, इंक्रीज भी होगा, फिर भी उतना ही लेना है। अगर इसका कम होगा प्राइस, फिर भी उतना ही लेना है, क्योंकि ये नेसेसरी ऑफ लाइफ है।
डिमांड फॉर लग्जरी आइटम्स। अब यहाँ पर देख लीजिए वो आइटम्स जो अमीर लोग खरीदते हैं, तो उनकी डिमांड क्या है, इज इलास्टिक या इसको हाई इलास्टिक भी कह सकते हैं। थोड़ी सी चेंज आप किसी भी, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर ये कोई महंगी कार है, बहुत महंगी कार, तो इस महंगी चीज़ पे, जो भी चीज़ महंगा होता है, इस पे अक्सर रिच कस्टमर्स की नज़र रहती है। तो इसकी डिमांड कुछ है और इसका प्राइस कुछ है, लेकिन ये रिच कस्टमर्स की नज़रों में है इस पे कड़ी नज़र, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ही इसका प्राइस चेंज हो इस कार के, वो इसको खरीदना चाहते हैं, कम हो प्राइस। तो जब इसके प्राइस में कंपनी स्लाइड चेंज लाएगी, वो कितनी भी थोड़ी सी परसेंटेज भी हो, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसका जो लग्जरी आइटम से इनकी इलास्टिक ऑफ डिमांड इलास्टिक होती है या हाई इलास्टिक होती है। द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज विल इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीज विद राइज इन प्राइस। इन आइटम्स की डिमांड इसी तरह से इलास्टिक की, ये कभी कम भी हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है विद राइज इन प्राइस एंड इंक्रीज होगी विद फॉल इन प्राइस। तो ये था नेचर ऑफ गुड्स, इसकी वजह से भी इलास्टिक ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर जो यहाँ पर लिखा गया है, दैट इज हैबिट, आदत। If a customer becomes habitual to the consumption of a commodity, that the demand for such commodity shall be inelastic. जब कोई भी बंदा उसका किसी भी चीज़ का आदत बन जाता है, तो उसकी डिमांड उस चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक रहती है। A smoker will not consume less of cigarettes even at higher price. एक स्मोकर वो कभी भी अपनी सिगरेट्स की डिमांड नहीं बढ़ाए, सिगरेट्स की कंजप्शन या यूसेज नहीं बढ़ाएगा जब हम इसका प्राइस कम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका हैबिट बन चुका है कि वो एक दिन में 4 सिगरेट्स यूज करता है, ये लेता है। तो अगर हम इसका प्राइस कम करेंगे तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक दिन में वो 16 सिगरेट्स लें, नहीं, तो नहीं, क्योंकि इसका हैबिट जो 4 सिगरेट्स लेता है, जिसकी वजह से एक हफ्ते में 1 पैकेट का सिगरेट इस पे खर्च करता है। तो इस तरह से कि जब किसी भी चीज़ का किसी भी कस्टमर को हैबिट बन जाता है, इस हैबिट की वजह से उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। ये स्मोकर विल नॉट कंज्यूम लेस ऑफ सिगरेट्स इवन एट हायर प्राइस। तो अब इसकी प्राइस अगर और हम बढ़ाएंगे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो फिर भी 4 ही लेगा, क्योंकि ये इसका हैबिट बन चुका है। तो इस चीज़ की, इस सिगरेट्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इस हैबिट ने इसको बना दिया है इनइलास्टिक। ये इनइलास्टिक क्यों? क्योंकि ये हैबिट बन चुका है, जिसकी वजह से इसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो ये था सेकंड फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ थर्ड फैक्टर, तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो अब थर्ड फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्लास ऑफ कंज्यूमर्स। फॉर द पुअर पीपल द डिमांड इज लेस इलास्टिक बिकॉज मोस्टली दे परचेज नेसेसरीज ऑफ लाइफ। पुअर पीपल, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए जो मार्केट की जो डिमांड है, चीज़ों की डिमांड, वो लेस इलास्टिक ही रहती है। लेस इलास्टिक मीन्स कितनी भी प्राइस में चेंज हो वो कम ही खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, जिसकी वजह से वो पुअर पीपल अमूमन नेसेसरीज ऑफ लाइफ ही खरीदेंगे। उनके लिए कितनी भी आप प्राइस को चेंज करो तो उनके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो लेस इलास्टिक ही रहेगी, क्योंकि इसका वजह ये है कि इनके पास जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से पुअर कस्टमर्स जो मार्केट के होते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेस इलास्टिक बना देते हैं। अब चलिए, फॉर रिच पीपल द डिमांड इज मोर इलास्टिक बिकॉज दे परचेज ए नंबर ऑफ कमोडिटीज। अब यहाँ पर आ जाइए, जो रिच कस्टमर्स होते हैं, रिच पीपल, अमीर कस्टमर्स के पास पैसा बहुत होता है, तो आप स्लाइटली चेंज करो मार्केट में, तो मार्केट की जो
गुड्स की जो इलास्टिसिटी उनकी डिमांड है, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी गुड, तो वो एकदम चेंज हो जाएगी। तो इनके लिए, इनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाती है? फॉर रिच पीपल द डिमांड इज मोर इलास्टिक। रिच पीपल, रिच कस्टमर्स ये मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मोर इलास्टिक बनाते हैं, और जो पोर कस्टमर्स, इनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक बन जाती है। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है क्लास ऑफ कस्टमर्स का, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर डालते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको रहे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक भी करना, क्योंकि लाइक करने से इस वीडियो को फ़ायदा है। नाउ नेक्स्ट इज रेंज ऑफ प्राइसेस। Very high priced articles and very low priced articles have inelastic demand। जो सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे कम कीमती चीज़ें होते हैं मार्केट में, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है। तो वो मैंने आपको अभी बताया आगे, अभी ऊपर पढ़ा हमें नेसेसरीज ऑफ लाइफ। तो उसकी डिमांड में आपने साल्ट का देखा, उसकी प्राइस 1 kg का एक समझो कम ही है, कि नॉर्मल है, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ नेसेसरी ऑफ लाइफ। तो इसी तरह से जिन चीज़ों का प्राइस कम होता है और उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक ही रहती है मैक्सिमम। दिस इज सो बिकॉज वेरी हाई प्राइस आर्टिकल्स आर परचेज बाय रिच, अभी हमने पढ़ा, एंड वेरी लो प्राइस आर्टिकल्स आर परचेज बाय पुअर। Now next, variety of uses. A commodity having several uses has inelastic demand. When its price goes up, it will be used for only very important use and less will be purchased. Variety of uses. जब किसी चीज़ की बहुत से uses है, किसी commodity की, तो जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका हम यूज़ करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ में, वेरी इम्पॉर्टेंट यूज़ में लाएंगे, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो इन इलास्टिक की तरफ चली जाएगी। जैसे एलपीजी, जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ के लिए ही यूज़ करेंगे, तो इसकी डिमांड इन इलास्टिक ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ यूज़। Elasticity of demand also depends upon the nature of use of a commodity. The demand for coal for heating rooms, ये देख लीजिए आप, coal for heating rooms is more elastic but its demand is less elastic for cooking purpose. नेचर ऑफ यूज़ भी एक फैक्टर बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। यहाँ पर आप एग्जांपल ले लीजिए कोल की। इस कोल को यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग पर्पस के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए इसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, लेकिन फॉर कुकिंग पर्पस के लिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो कुकिंग पर्पस के लिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक है। तो नेचर ऑफ यूज़ ऑफ कमोडिटी भी एक फैक्टर बन जाता है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में जब हम इसका स्लाइट प्राइस में चेंज करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हीटिंग पर्पस के लिए इसकी डिमांड, तो लोग इसको ज़्यादा परचेज करेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी फ्लक्चुएट हो जाएगी। लेकिन जब कुकिंग पर्पस के लिए देखेंगे तो लोग इसकी डिमांड तो लेस ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि कुकिंग पर्पस के लिए इसको कम यूज़ किया जाता है। तो नेचर ऑफ यूज़ भी एक फैक्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नाउ नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। Commodities having substitutes have more elastic demand. जिन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट होता है मार्केट में, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक मीन जब उनके प्राइस में थोड़ी सी स्लाइड चेंज करेंगे तो लोग उसकी सब्स्टिट्यूट की तरफ भाग जाते हैं, तो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। जब इसकी प्राइस थोड़ा सा कम करेंगे तो लोग इसकी तरफ आएंगे, इसका सब्स्टिट्यूट छोड़ देंगे, तो इसकी डिमांड हाई इलास्टिक बहुत बढ़ जाएगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट जिन आइटम्स का है उनकी डिमांड जो मोर इलास्टिक होती है। इफ द प्राइस ऑफ टी गोज अप, इट्स डिमांड विल फॉल बिकॉज पीपल विल नाउ स्टार्ट यूजिंग इट सब्स्टिट्यूट, दैट इज कॉफी। ये टी एंड कॉफी की यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट। Commodities where consumptions can be postponed have more elastic demand.
but if their consumption cannot be postponed, then their demand will be less elastic. जिन चीज़ों की डिमांड हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कंजप्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उनकी डिमांड मोर इलास्टिक हो जाती है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये कार है और ये पेट्रोल। कार चलती है पेट्रोल पे, क्योंकि इसका कंजप्शन पेट्रोल लगता है। जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, तो एक कस्टमर इस कार की जगह पर अपने दुकान तक साइकिल यूज करेगा, क्योंकि पेट्रोल का कीमत बहुत बढ़ गया, तो वो पोस्टपोन करेगा इसको यूज करना कार को फिलहाल, जब तक पेट्रोल का कीमत कम हो जाए। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से इसकी इलास्टिसिटी चलेगी। तो आप चलिए इस पे, जब पेट्रोल का कीमत कम करेंगे, कुछ परसेंटेज कम हो गया, तो जो ही पेट्रोल का कीमत कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये कस्टमर भी, ये यूज़र भी अब कार यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से पेट्रोल की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी, तो मोर इलास्टिक हो जाएगा और लोग इसको ज़्यादा लेंगे और टंकी गाड़ियों में ज़्यादा पेट्रोल भरेंगे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड हाई इलास्टिक बन जाएगी, मोर इलास्टिक बन जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है कि पोस्टपोनमेंट, जिस आइटम का हम पोस्टपोन कर सकते हैं कंजप्शन, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक मीन्स slight change in price will differentiate, will change, more change in demand. Now next is total expenditure on commodity. If the proportion of the income spent on the purchase of a commodity is very small, the demand for such commodity is inelastic. जिस चीज़ पे कस्टमर्स बहुत कम एक्सपेंडिचर करते हैं, कम खर्च आते हैं, उसकी जो इलास्टिक डिमांड वो इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक मीन्स प्राइस कितना भी आप चेंज करो उस चीज़ की, उसकी डिमांड वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर आप किसी भी कस्टमर का साल्ट का एक्सपेंडिचर मंथली देखोगे, वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर ऑन एक स्मॉल फैमिली का ऑन साल्ट। आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंडिचर इस टोटल मंथली एक्सपेंडिचर में से 20 रुपीज़ इस पे होगा साल्ट पे। तो ये एक्सपेंडिचर भी एक रीज़न बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। जिस चीज़ पे लोग बहुत कम खर्च करते हैं, उस चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि उसका प्राइस कम या चेंज ज़्यादा करने से उसका वो एक्सपेंडिचर वो सेम ही रहता है, वो खास चेंज नहीं होता है। इसके आप अपोजिट में देख लीजिए साल्ट मीट। तो मीट का जब आप एक्सपेंडिचर देखोगे साल्ट से ज़्यादा होगा। एक मंथ में 30 दिन में से ज़रूरी 15 दिन 16 दिन मीट खाते होंगे। तो अगर इस मीट में स्लाइड चेंज कर देंगे प्राइस में, तो इस पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। अगर इसमें स्लाइड चेंज कर देंगे मार्केट में से, तो इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक हो जाएगी, वो ज़्यादा मीट खाएगा। इसका प्राइस जब कम हो जाएगा वो ज़्यादा लेगा, ज़्यादा खाएगा। तो ये एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी पे एक फैक्टर बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। दिस इज़ वाई द डिमांड फॉर साल्ट माच बॉक्स। ये माच बॉक्स आप और एक एग्जांपल ले लीजिए। माच बॉक्स कितना खर्च करते हैं एक मंथ में माच बॉक्स पे? आज तो बिल्कुल ही कम करते हैं, क्योंकि कम यूज़ करते हैं। इन इलास्टिक है इनकी इलास्टिक। ऑन द अदर हैंड, if the proportion of income spent on the purchase of commodities is very great, the demand for such commodities is more elastic. उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, वूलन सूट्स, ये कपड़े या बाकी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जिन पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है एक कस्टमर का, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उस पर उसका ध्यान रहता है कि इसका प्राइस कम हो, मैं इसको ज़्यादा लूँ, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। Now next factor is time. Elasticity of demand varies with the length of time period. टाइम की वजह से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। तो longer the time period, more elastic is the demand for the commodity. Longer time period में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा हो जाती है। Conversely, shorter the period of time, less elastic is the demand for a commodity. In the short period, demand is less elastic.
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द हैबिट सडनली। तो छोटे किसी भी चीज़ के प्राइस चेंज करने में हमें छोटे टाइम के लिए या 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी खास चेंज नहीं होगी, क्योंकि शॉर्टर पीरियड में कोई बंदा किसी भी आइटम का प्राइस चेंज करेगा 10 दिन के लिए ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा ले और डिमांड बढ़ाए, लेकिन उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो लेस ही रहेगी, लेस इलास्टिक, क्योंकि 10 दिनों में से कस्टमर का हैबिट चेंज करना और उसको अवेयरनेस देना मार्केट में बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके आप बजाय आप देख लीजिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो इस चीज़ का डिमांड बढ़ाना चाहता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा देना चाहता है इसको, तो उसका वो प्राइस चेंज करेगा 1 साल के लिए, तो उसकी मोर इलास्टिक रहेगी, क्योंकि आहिस्ता 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 लॉन्गर पीरियड में कस्टमर भी अवेयर होंगे तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो टाइम भी एक फैक्टर बन जाता है। जैसे इसका एक और चीज़ है, कोई सडनली छोटा मोटा आइटम लाता है और कम टाइम पे रखता है मार्केट में किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट, तो उसकी डिमांड तो लेस इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर उसी आइटम को लॉन्ग पीरियड के लिए बनाएगा तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक रहेगी। Now next is durability. For durable commodities which can be used for longer period, demand is more elastic. जो चीज़ घर में यूज़ की जाती है, कस्टमर यूज़ करते हैं मोर लॉन्गर पीरियड के लिए, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक रहेगी। क्यों? फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टर पीरियड डिमांड इज लेस इलास्टिक। ये देख लीजिए, ड्यूरेबिलिटी भी एक फैक्टर बन जाता है। पेरिशेबल कमोडिटी आप ले लीजिए वेजिटेबल्स की डिमांड लेस इलास्टिक रहती है, क्योंकि जब इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस की वजह से हम चेंज करेंगे तो इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेस इलास्टिक रहेगा, क्योंकि उसको जितना परचेज करना है उतना ही परचेज करेगा। लेकिन इसके आप अपोजिट में देख लीजिए ड्यूरेबल, हम यहाँ पर ये ले लीजिए रेफ्रिजरेटर, आप रेफ्रिजरेटर को ले लीजिए। ये जब लाता है कोई बंदा रेफ्रिजरेटर तो वो 1 साल के लिए नहीं लाता है, बल्कि ये इसका यूजेज बहुत टाइम के लिए होता है, इसको यूज़ किया जाता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसकी डिमांड मोर इलास्टिक है। क्यों मोर इलास्टिक है? तो इसको ज़्यादा इसकी डिमांड जब प्राइस चेंज करेंगे तो इसकी डिमांड पे क्विक असर पड़ता है। इसके बजाय वो जो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है, तो उस चीज़ की डिमांड लेस इलास्टिक ही रहती है। तो ड्यूरेबिलिटी भी एक फैक्टर है जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है, किसी भी आइटम किसी भी गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। तो ये थे हमारे 11 इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिनको हमने पढ़ा। तो चलिए अब हम क्विक रिव्यू करते हैं, हमने आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा नेचर ऑफ गुड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला फैक्टर। सेकंड, क्लास ऑफ customers. Third is range of prices. Fourth is range of prices and variety of uses. Fifth, second is habit, and sixth factor is nature of use. Seventh factor is availability of substitutes, and eighth is postponement of consumption. Ninth is total expenditure on commodity, and 10th factor is time, and 11th factor is durability. तो ये थी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो फिर इसको पहले आप सब्सक्राइब करिए। तो आप जब सब्सक्राइबड रहेंगे उसी से आपको नेक्स्ट क्लास क्या मैं अपलोड करूँगा वो आपको पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब होंगे।